वचन में हमारे पिता ने वायदा किया है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमारा पिता कभी झूठ नहीं बोलता है। हमारा पिता सच्चा है, भला है, कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप में से किसी को अभी तक उस पवित्र आत्मा का नदी में तैरने का उस आनंद का उस अनुभव अभी तक आपको नहीं मिले तो आप प्रार्थना कीजिएगा। जरूर इस प्रार्थना हमारा सभा खत्म होने के पहले ही आप पिता आपको दे देंगे। आप प्रार्थना करें, पिता आप ये नहीं सोचना कि मैं पवित्र नहीं है इसलिए मुझे नहीं मिल रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोई भी पवित्र होने के कारण पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास नहीं कर रहे। अगर ऐसे हम इधर बैठे हुए लोगों को, पवित्र लोगों को चुनेंगे तो हम कोई भी लायक नहीं है जिसके अंदर कौन आकर वास कर सके, पवित्र आत्मा आकर वास कर सके। पवित्र आत्मा इसलिए हमारा अंदर आया, हम जो अपवित्र है, जिसके अंदर बहुत कमियां है, हमें क्या बना दे, पवित्र बना दे। अन्य भाषा बोलना वो सिर्फ एक चिन्ह मात्र है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, मेरे अंदर का जो स्वभाव, वो पुरानी स्वभाव अभी भी क्या करती है, कभी कभी अपने सिर ऊंचा करने के लिए कोशिश करते हैं। मेरा स्वभाव है, किसके स्वभाव में बदलते जाना है, मेरे स्वर्गीय पिता का उस ईश्वरीय स्वभाव में क्या होना है, बदलते जाना है। इसलिए आप लोग याद करें, जरूर है आप लोग इधर हम सब ने आत्मा में आराधना किया, लेकिन ध्यान रखें, रोज ध्यान रखने वाला काम क्या है, मुझे मेरा पिता के स्वभाव में क्या होना है, बदलते जाना। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति सिर्फ अन्य भाषा बोलने में तृप्त नहीं रहना। अगर सिर्फ आप अन्य भाषा बोलने में तृप्त रहेंगे तो, लेकिन आपका स्वभाव नहीं बदल रहा, तो आप किसको दुखी शोकित कर रहा है, पवित्र आत्मा को शौकित कर रहे। वचन में साफ लिखा है कि पवित्र आत्मा को क्या ना करो, शौकित ना करो। पवित्र आत्मा को क्या उद्देश्य से आपके जीवन में आया है, मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा आकर वास करने का उद्देश्य क्या है। हम इस संसार छोड़ के जाने के पहले मेरा और आपका स्वभाव क्या है, बदलते जाना है। हम बहनों के लिए मैं सोच रही हूँ, हम बहनों के लिए, हम जो बहन का ये जो हमारा बाहर का डांजा है ना, इसके अंदर प्रभु ने हमें रखा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमको जल्दी चिढ़ मचते या नहीं मचते, आपको मालूम, कभी बच्चे ने कुछ कर दिया, कभी पति ने कुछ बोल दिया, कभी पड़ोसी ने बोल दिया, हमारा दिमाग जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसलिए अच्छा है कि भाई लोग को, कभी कभी भाई लोग भी बोलते इन लोग का दिमाग जल्दी गर्म होता है। प्रभु ने हमें ऐसे कमजोर शरीर में रखा है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपना कमजोरी को, आपके अंदर का गलत कमियों को पहचान कर आप किसके स्वभाव में बदल के आ सकता है, ईश्वरीय स्वभाव में। जैसे जैसे हमारे अंदर चिड़चिड़ आते हैं, गुस्सा आता है, आपने ये पहचाना, मुझे इस स्वभाव के ऊपर क्या करना है, जय पाना है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं, यीशु कभी भी आ जाएंगे मुझे लेने के लिए, मेरे प्रभु मुझे लेने के लिए आएंगे। अगर मेरा स्वभाव नहीं बदला तो मैं इधर ही रह जाएंगे। इसलिए अच्छा है, हमारे जीवन में कमी आते वक्त आपने प्रभु के चरणों में अकेले समय बिताओ, प्रार्थना करो, प्रभु मेरे अंदर ये स्वभाव है, जल्दी में चिड़चिड़ मचता है, प्रभु ऐसा ना होने दे। हमने आयत पढ़ा है, हम किसका पत्री है, मसीह की पत्री। वो बात को आपने इधर से जाते वक्त, बुजुर्ग अम्मा लोग भी जो पीछे लोग बैठे, सब लोगों ने ध्यान रखना, मैं किसका पत्री है, मसीह के पत्री है। मैं अभी इधर से इस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं गांव में जाते वक्त, घर में, गांव में, अलग अलग जगहों में जाते वक्त आप मुंह से कुछ ना बोलो। मैंने कल भी आपको याद दिलाया ना, सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन क्या ना इस्तेमाल करो, शब्दों को इस्तेमाल ना करो। समझ में आया आप लोग के वो बात? सुसमाचार को आपने क्या करना है, हमेशा क्या करना है, प्रचार करना है, लेकिन क्या ना इस्तेमाल करो, शब्दों को। या मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, मुंह से आप ना क्या ना करो, प्रचार ना करो। आपका जीवन के द्वारा आप सुसमाचार को क्या करना है, प्रचार करना है। आपका घर के लोग, आपका गांव के लोग देखकर बोलना है, इनका जीवन को देखो, इनकी बातों को नहीं, इनकी जीवन को देखो। ये एक अलग व्यक्ति, हम में से एक नहीं है। लेकिन दुख की बात हो कि हम लोग प्रभु के चरण में बैठे थे, हम अलग व्यक्ति बन, जैसे मैंने बोला अलग व्यक्ति बन जाते हैं, बाहर हम कुछ और व्यक्ति बन जाते हैं। बाजार में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान है। फिर हम उनके बीच में हम किनके जैसे दिखने लग जाता है, उनकी जैसे। उससे कौन दुखी हो जाता है, प्रभु दुखी हो जाते हैं।
होते नहीं होते। जो प्रभु ने इस महान उद्देश्य से हमें, मुझे और आपको चुना है, वो प्रभु का दिल कितना दुखता होगा। अभी आप कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे बच्चे नशे में है, बेटी नशा में है, प्रार्थना करना है। आपको आपका बेटी या बेटे के प्रति इतना दिल दुखता है तो सोचिए, स्वर्गीय पिता जिसने आपको इस पृथ्वी में भेजा है, आपके लिए सब कुछ तैयार किया। सूरज भी आपके लिए परमेश्वर ने, आपका स्वर्गीय पिता ने सृष्टि किया। सूरज भी, चांद भी, उसके बाद ताराएं भी, ये शुद्ध हवा जो हम श्वास लेते हैं ना, वो हवा भी हमारे पिता हमारे लिए सृष्टि किया है। इतना कुछ आपके पीछे, आपके लिए जो स्वादिष्ट आहार के लिए, भोजन के लिए अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फ्रूट्स, फिर आपका मन को खुश रखने के लिए अलग अलग चिड़ियाओं को, जानवरों को। उसके बाद हम देखते वक्त, आपको हमारे स्वर्गीय पिता को मालूम है हम क्या करें, कचरा वचरा डालकर क्या कर देंगे, ये पूरा गंदगी फैला देंगे, बदबू आएगी। हमारे पिता ने अलग अलग किस्म का फूल लगा दिया ताकि ये बदबू क्या ना हो जाए, हमें तकलीफ ना दे। अलग अलग खुशबू देने वाला फूल लगा कर रखा। जब हमारा पिता ने, स्वर्गीय पिता इतना हमारे पीछे खर्च किया और इंतजार कर रहे कि मेरे बच्चे मेरे आज्ञाओं को क्या करेंगे, मानेंगे, वो दिल में वो इच्छा के साथ इंतजार करता है। मैं और आप अगर हम अपना मर्जी करेंगे तो पिता को कितना दुख होगा। इसलिए पिता अपना आज्ञा ना मानने वालों के लिए हमेशा हमेशा के लिए क्या बनाकर रखा हुआ है, नरक की आग तैयार करके रखा हुआ। नरक की आग उनके लिए है जो पिता की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, जो बलवा करेंगे, जो अपना मनमर्जी करना चाहते हैं। पिता बोलते करो, तुमको जो, तुम मेरा सारा आशीषों को अनुभव करके तुम अपना मनमर्जी करो, बलवा करो, मेरी आज्ञाओं को उल्लंघन करो, कोई दिक्कत नहीं। आनंद काल का नरक इंतजार कर रहे, एक दिन का नहीं, कितना दिन का। हम आनंद काल मतलब कभी अंत होगा ही नहीं। इसलिए यीशु पर वही परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके हमारा बीच में चलते हुए हमें चेतावनी दे रहे, अगर आपका हाथ, अगर आपको ठोकर का कारण बन रहे तो हाथ को काट के फेंक दो। दो हाथ के साथ नरक की आग में जाने से अच्छा है एक हाथ के साथ आप किधर चले जाए। अगर आपका आंग भी ठोकर है तो उसको भी निकाल दो। प्रभु ने बोला है, बोला ही नहीं बोला, एक बार नहीं 2 बार प्रभु बार बार बोले। उधर का कीड़ा कभी मरता नहीं, उधर का आग कभी बुझता भी नहीं है। जब प्रभु ने आकर हमें बताई, फिर हम बोले प्रभु मुझे मालूम नहीं था, मुझे माफ करना, मैं अनपढ़ था। नहीं, तब उस समय परमेश्वर क्या बोले, मैंने इधर किधर आया, इस संसार में, इस पाप भरा संसार में 33.5 साल आप लोगों के बीच में, आप लोगों का जैसा रहकर मैंने ये आपको चेतावनी दिया था। तब भी अगर आप लोगों ने अपना मन मर्जी किया, फिर कोई मौका नहीं है। हम कभी भी प्रभु का वचन को क्या ना करें, ना टुकराए। इसलिए हम एक, वो जो हमारे 3 वर्ड्स एक बार और पढ़ेंगे। पीछे बैठे हुए माँ लोग भी जोर से पढ़ना, जिनको पढ़ना नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आज आखिरी बार है, हम लोग जोर से पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय, इसका 3 आयत, उसके बाद फिर हम आगे वचन में जाएंगे। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय 3 आयत। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हमने वचन में बार बार क्या पढ़े थे, हम किसका पत्री है? पीछे बैठे हुए माँ लोग जोर से बोले, हम किसकी पत्री है? मसीह की पत्री है ना। ये बुजुर्ग लोग है, आज कुछ लोग बुजुर्ग है हमारे बीच में, ध्यान रखे। दुनिया बोलेंगे इनका भी कौन सा काम है,
हो गया 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, ये बुजुर्ग लोगों से क्या काम है? ध्यान रखना, आप मसीह का पत्री है। आप जब चलते फिरते हैं, लोगों ने किसका सुसमाचार को पढ़ना है? मसीह की सुसमाचार आपका जीवन के द्वारा पढ़ना है। लेकिन आपको मालूम है, ये जो न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर देखा है ना, आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर देखा है? न्यूज़पेपर मालूम है ना, आज भी है न्यूज़पेपर, है ना, लेकिन हम लोग ज़्यादा मोबाइल में न्यूज़ पढ़ते, बहुत कम लोगों के घर में न्यूज़पेपर आते होंगे। न्यूज़पेपर में मालूम है एक खूबी क्या है, हमारा जो संसार का न्यूज़पेपर में, उसमें जो खबर जो छपा है, जो समाचार छपा है, आप घर के अंदर बैठ के समाचार पढ़ो, वही समाचार होगा, है ना। नहीं तो अभी एक बताने के लिए, इजराइल का लड़ाई के बारे में जो समाचार होगा वही होगा। आप बाहर में जाकर हम लोग पढ़ो, वही समाचार होगा। आपने बाजार में जाकर वो न्यूज़पेपर पढ़ो, तभी वही समाचार होगा। चाहे आप बाथरूम में पढ़ो, वही समाचार होगा। वो उसका समाचार कभी क्या नहीं होता है, बदलता। लेकिन हमारा को भी मालूम है क्या है, हम संडे का दिन में हमारा समाचार कुछ और होता है, हम बहुत पवित्र बन जाते हैं उस दिन। उसके बाद घर में आएंगे तो कुछ और समाचार हो जाता है या नहीं है? घर में आते ही पति बोलेंगे, पता नहीं क्या कौन आ गया है, शैतान आ गया मेरे घर में, और शैतान आने की जरूरत नहीं, मेरा पत्नी ही काफ़ी है। वो बस उसका मूड खराब हो जाता है, शैतान क्या करने लग जाता है, नाचने लग जाता है ना। अच्छा समाचार हम उधर दे देते हैं। उसके बाद हम बाजार में जाओ, बाजार में और कोई समाचार होते हैं। हम रिश्तेदारों के बीच में जाओ, उधर एक और समाचार होता है। हमारा समाचार बदलते जाता है। समझ में होते नहीं होते? आप बोलो, सच बोलो, ऐसे ही होता है ना हमारे जीवन में। यहाँ तक हमारे साथ जो ड्यूटी में रहने वाले स्वर्गदूत भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन में हो जाते हैं। पता नहीं इन लोगों का क्या हो जाता है, गिरगिट की तरह क्या होते रहता है। गिरगिट मालूम है ना, आप लोग देखा गिरगिट पंजाब में है? गिरगिट मालूम है? गिरगिट ही बोलते, क्या बोलते उसको पंजाब में? गिरगिट है ना, जो अगर इधर बैठेंगे तो सफेद हो जाएगा, ये हरा वाले इसके ऊपर रहेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा। बाहर जाएंगे, लाल वाला मिट्टी के ऊपर है तो लाल मिट्टी का हो जाए। सबके साथ मिलता जुलता है, उनका दिल बहुत बड़ा है। वैसे ही हमारा दिल भी इतना बड़ा होता है, हम सोचते कि सबको प्रभु का प्रेम दिखाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम मसीह भाई बहनों के बीच में उनकी तरह बन जाएंगे, बाहर संसार में जाएंगे तो उनकी तरह हो जाएंगे। एक कहानी है, एक बार परमेश्वर ने शैतान को, जो मौत को दूध को बोला है कि एक बहन के, एक कहानी है, ठीक है ना, उसमें ये बहन को दिखा के बोले कि ये देखो, ये जो बाजार में जो बहन है ना, इनका समय हो गया है। उस समय 11-15 कुछ था, बोले कि वो बहन है ना, इसको लेकर आना, इसका समय हो गया, इसको तुम लेकर आ जाओ, उठा वापस लेकर आ जाओ, दुनिया से लेकर आ जाओ। उसका शक्ल सूरत पूरा दिखा दिया। मौत का दूध को मालूम चला, अपना उसका टाइम दिया था, 15 मिनट के बाद उनको लेकर आना है। 15 मिनट के बाद मौत का दूध वो बहन को पूरी जगह में ढूंढ रहे, पूरी जगह में ढूंढ के भी बहन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कोई बोला कि ऐसे उधर पूरा ढूंढ ढूंढ के पूछो वो किधर है, उनका घर इधर है, जाकर बोले उधर घर में जाकर देखा तो भी वो बहन नहीं मिला। उनको तो दिक्कत हो गया, वापस परमेश्वर के पास आ गया, बोला परमेश्वर आपने बोला था मुझे ये व्यक्ति को लेकर आने के लिए, मैं ये फोटो वाला व्यक्ति को पूरा जगह में ढूंढा, नहीं मिला। तब मालूम है क्या हो गया, बाजार में जो फोटो लिया था वो बहन और शक्ल की थी। जब घर में आकर ये पूरा पोताई पुताई पूरा निकाल दिया तो उसका शक्ल ही बदल गया। मौत का दूध भी क्या हो गया, परेशान। उसको भी मालूम नहीं चला, बोले कौन था ये व्यक्ति को पहचानने। हम भी ऐसे होता है ना, संडे का दिन हमारा शक्ल कुछ और है ना, बाजार में हमारा शक्ल कुछ और, शादियों में जाता का तो हमारा शक्ल कुछ और। फिर हम क्या बोलते, हम किसके पुत्र हैं, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर हम है ना, कभी कभी हमारा बच्चा परेशान करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पता नहीं ये कैसे बेटा कैसे औलाद मिला। कभी कभी हम बोलते हैं ना, ऐसे परमेश्वर बोलते हो कि ये मेरा ही औलाद है या नहीं, है ना। परमेश्वर को भी क्या होता है, कभी शक आता होगा हमारा हरकतें देखकर, है ना। इसलिए ध्यान रखना, हम क्या ना हो, हम धोखा देने वाला ना हो। धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं, हम तोड़ने स्वर्गीय पिता को धोखा दे रहे हैं। हम किसको धोखा दे रहे हैं, अपने आप को, ठीक है ना। हमें मिला हुआ समय बहुत बहुमूल्य। आज अगर हम संसार छोड़ के जाएंगे तो फिर दोबारा तैयारी के लिए क्या नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिला। ध्यान रखना, हमारा ये जो अंदर का जो बाहर का ये जो शरीर है ना, ये शरीर सिर्फ आपको मालूम है चूजा होता है, चूजा बोलते हैं ना आप लोग, ये जो मुर्गी के नीचे हम अंडा रखने के लिए उसके अंदर छोटी छोटी
है ना, आती है ना, चूजा बोलते हैं ना, वो बाहर है ना, वो बाहर कैसे आ जाता है? ये बाहर का छिलका जब टूट जाएंगे बाहर से, तो हमको जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तो हमको सिर्फ अंडा अंडा ही दिखाई देगा। लेकिन जब वो छिलका तोड़कर बाहर आते कर इतनी सुंदर एक चूजा आ जाते अपनी माँ की तरह। ध्यान रखे, हमें जो एक एक दिन जो मिलता है ना, उस दिन को इस्तेमाल करके मैं और आप हमारा स्वर्गीय पिता का स्वभाव में क्या होना है? बदलना। ऐसा ना हो कि तुरी फूंगी जाएगी और बाहर का छिलका टूट गया, देखा तो एक को पैर नहीं है, एक ही पैर है, एक को एक ही पंख है, एक को एक ही आंग है, ऐसा दिखेगा। वो चूजा कोई काम कर रहेगा क्या? अच्छा चूजा कैसा रहेगा? अपनी माँ की तरह पूरा शक्ल में आएगा। वैसे मेरे और आपके अंदर की इच्छा हो ना, प्रभु मैं ये छिलका, मेरा ये छिलका टूटने के पहला मेरे अंदर का ये नया मनुष्य पूरा मसीह का डील डोल तक बढ़ना है। मेरा स्वभाव, मैं दूसरों को ना ठीक करने में ना तुले रहे, हमारे बच्चों को, हमारा पति को, हमसे ज्यादा चिंता प्रभु को है। हम बहुत रो रो के उनके पीछे गुस्सा करके चिल्ला चोट करके, अगर समझ लीजिए हम मर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ऐसा ना हो कि हम मरते वक्त हम गुस्सा करके ही चले जाएंगे, लेकिन हमारा पति हमारे मरने के बाद क्या हो सकता है? अच्छा विश्वासी बनकर वो स्वर्ग में जाएंगे और फिर स्वर्ग में जाकर हमें ढूंढेंगे तो हम किधर पड़ा रहता होगा? कुड़कुड़ाते हम किधर पहुंच गया? नरक में। ऐसा ना होने दे, ठीक है ना? ध्यान रखना, स्वर्ग में जाकर हमको स्वर्गीय स्वभाव में बदलने के लिए हमको क्या नहीं मिलेगा? अवसर नहीं मिलेगा। जो कुछ भी आपको बदलना, किधर बदलना पड़ेगा? तुरी फूंकते वक्त एक ही काम होगा, हमारे छिलका टूट जाएगी, अंदर कोई बदलाहट नहीं। जैसे आप अभी है, जो स्वभाव आपको अभी है वो ही स्वभाव उधर प्रकट होगा। इसलिए वचन में भी लिखा है, कुछ लोगों का महिमा सूरज की तरह होगा, कुछ लोगों का चांद की तरह होगा, कुछ लोगों का क्या होगा? ताराओं की तरह। अलग, सबका महिमा अलग रहेगा। इधर जो आप जितना, इसलिए ना वचन में लिखा ना, डरते हुए कामते हुए अपना उद्धार का काम को क्या करना है? पूरा। उद्धार का काम प्रभु ने आपके अंदर शुरू कर दिया, लेकिन इसको पूरा करने के लिए पूरा लगन के साथ अपने आप को पवित्र आत्मा का हाथ में सौंपते जाना, वो काम किसने करना है? आप एक एक ने करना है। उसको आप सारण में ना ले जाना, ठीक है ना? वो बात को आप सारण में नहीं लेना। ये नहीं सोचना कि अगर आप प्रभु ही सारा काम अगर करना होता, प्रभु ये नहीं बोलना दे डरते हुए काम, तो अपना काम को, उद्धार का काम को पूरा करना। प्रभु बोलेंगे चिंता मत करो बेटी, मेरे ऊपर विश्वास करो, गाना गाओ, ताली बजाओ, मैं आपको जैसे आप तुरी फूंकी जाएगी, आप सबको बदल कर मैं क्या करें? एक ही मिनट में सबको बदल कर मैं अच्छा करके ले जाए। प्रभु को कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों का। इधर आप प्रभु को प्रेम नहीं करते, आप इधर इस नया जीवन को, खुशी और आनंद को अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आपने गाना गाया, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं क्या नहीं करें, नहीं लौटूंगा। आपने उस समय निर्णय लिया था, लेकिन अगर अभी ये नया जीवन अगर आपको अच्छा नहीं लगता है और आपको लग रहा है कि मुझे वापस संसार में जाना है, वापस आप संसार की रिवाजों में वापस जा रहे हैं, उस रीति में, उस जीवन शैली में, उठना बैठना सब बातचीत में अगर आप वापस जाते, इसका मतलब आपने जीवन के द्वारा आप क्या बता रहा है? प्रभु ये नया जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं वापस जा रहे किसके पीछे? संसार के पीछे। इसलिए आज अपने आप को देखना, क्या ये दुनिया वापस मुझे खींच तो नहीं रही है? मैं धीरे धीरे वापस दुनिया की ओर जा तो नहीं रहे? ऐसे तो प्रार्थना है प्रभु कभी भी ना। अभी तक शायद हो सकते हैं हम इस कैम्प में आने के पहले हमारे जीवन का, हमारे सोचने का तरीका कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदल गया होगा, लेकिन इधर आकर प्रभु ने अपना सर्विस सेंटर में डालकर हम सबको साफ किया नहीं किया। अब इधर से आपको मालूम है हमारा गाड़ी भी हम सर्विस सेंटर में ले जाते हैं। हर एक ट्रिप के पहले, ले जाने के पहले क्या करते हैं, हमारे सारे ट्रिप हो जाएंगे, गाड़ी थक जाते हैं, कभी टाइट वाइट हो जाते हैं ना, क्लच वगैरह सब टाइट हो जाते हैं। लेकिन एक, क्योंकि काफ़ी सफ़र किया है, गड्ढे में से, पहाड़ में से, दुनिया भर की सब में से गाड़ी जा रही है। लेकिन एक बार हम सर्विस सेंटर में लेके गया, उसके बाद जब गाड़ी जब उधर से वापस बाहर आ जाते हैं, उसका बाहर का ढांचा नहीं बदला है, लेकिन अंदर का पुर्जा उर्जा सब क्या करते हैं, उन लोग सब साफ सुफ करके सब करके देते हैं, गाड़ी का आवाज़ में ही एक बदलाव आ जाते हैं। फिर उसके बाद गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है। वैसे ही ध्यान रखे, परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सबको क्या कर दिया है?
इधर आके आपका सर्विसिंग किया है, इधर से जाते वक्त आपका गाड़ी की आवाज़ अलग होना है। आपको खुद एक एहसास होगा, हाँ मेरा जीवन बहुत हल्का हो गया, मैं बहुत बोझ के साथ आए थे, सब मैंने किसके चरणों में डाल दिया, प्रभु के चरणों में। जो बोझ आप लेकर आए कोई भी उठा कर ना ले जाए, सब इधर ही छोड़ के जाना। जो कुछ भी आप लोग बोझ लाए हैं ना, बच्चों का, पति का, ससुराल वालों का, अपने माँ, बहुत कुछ होगा है ना, बहुत कुछ बातें हमें सताते होंगे, सारे बोझ इधर छोड़कर प्रभु का आनंद और खुशी को बोरी भर भर के लेके जाओ। ठंड की तौर पर आप लोग लेके चले। प्रभु से बोले, आपको मालूम है ना, ये जो मालगाड़ी होती है उसका इंजन, एक इंजन रहता है, उसके पीछे कितने डब्बे रहते हैं, कभी 40-50 रहता है ना, डब्बा रहता है। एक इंजन 40 डब्बाओं को लेके चले जाता है। क्यों? आपने देखा होगा इंजन के ऊपर एक ऐसा एक एंटीना जैसे लगा है ना, आप देखा होगा। वो फिर ना ऊपर जो जाने वाला तार के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। जब तक वो जुड़ा रहेगा आराम से ये 40-50 को क्या करेंगे, खींच खांच के लेके चले जाएंगे। लेकिन जिस वक्त उसका कनेक्शन खत्म हो गया, वो गाड़ी उधर ही रह जाएगा, धक्का देने से भी नहीं जाएंगे, ना वो जाएंगे, दूसरों को जाने भी नहीं देंगे। हम भी अपने जीवन में जरा देखिए, हो सकते हमारा बच्चा, हमारा पति हमारे जीवन को ही देखकर पीछे हटे हुए बैठे होंगे, बोलेंगे ये तो जाती है प्रार्थना में, कोई फायदा तो है ही नहीं है, इसके जीवन में कोई फायदा तो है ही नहीं। हमारा जीवन को देखकर शायद हो सकता है हमारे बच्चे ही क्या कर रहे, विश्वास से पीछे हट रहे होंगे। लेकिन ऐसा ना हो। इस बार अभी इधर से जाते वक्त क्या करना है, पूरा प्रभु का आनंद, उस ताकत को लेकर आपने क्या करना है, गाड़ी पूरा का पूरा नया सर्विसिंग हुआ गाड़ी की तरह, बिल्कुल ताकत के साथ प्रभु का आनंद लेकर आप इधर से चले जाना। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे कि मसीह के पत्री है। अब मसीह के पत्री बोलना अकेला काफी है, मसीह का पत्री का खूबी क्या है, पढ़िएगा। एफेसी 5वां अध्याय उसका पहली आयत से हम पढ़ेंगे। आप लोग बोले मसीह का पत्री में कैसे जी के दिखाएंगे, मैं कैसे जिएंगे, है ना, हमारे मन में सवाल आ सकते हैं, इसलिए पढ़िएगा। पूरी बातों को हम लोग है ना कैसे जीने, पूरी बातों तो हम लोग इधर बैठ के आप लोगों को प्रचार करके आपको समझा नहीं सकते। आप लोग वापस जाकर क्या करना है, वचन को पढ़ना है। इस मीटिंग के बाद आप लोग जब वापस घरों में, अपने घरों में जाते वक्त कुछ बातों को आपने ध्यान, ये वचन पढ़ने के मैं ये बात बता रही हूँ, आप कुछ बातों को ध्यान देना है। आप लोग अपना प्रार्थना जीवन में बहुत ध्यान देना है, वचन पढ़ने में। ये 2 चीजें अगर आप निग्लेक्ट करेंगे या इसको अगर आप हल्का ले लेंगे तो शैतान आपके जीवन में जीत पा लिया है। प्रार्थना और वचन ये दोनों प्रभु में बने रहने के लिए बहुत जरूरी चीज है। आप प्रार्थना करना अकेले, आपका अकेला का प्रार्थना वो अलग, उसके अलावा एक माँ की तौर पर आपने कोशिश करना, खाना खाने के पहले बच्चों को क्या करना है, प्रार्थना, ये छोटे सा गाना गाना है, प्रार्थना करना है। हम अपने बच्चों को वो आदत डाल दे, आप रात को खाना खाने के पहले बैठो, प्रार्थना करो, उसके बाद ही खाना खाना। उसके बाद जब हम लोग जब सेवा में आगे पीछे जब सेवकाई के लिए जाते हैं, शाम को हम लोग खाना बना कर मैं रख जाती थी, तभी उनको बोलते आप लोग बैठो प्रार्थना करो, उसके बाद ही खाना खाना। मैं ये नहीं बोली कि मेरा बच्चा परफेक्ट है, उनके जीवन में बहुत कमियां भी आई होंगे, बहुत कमियां आए हैं, लेकिन प्रभु ने क्या किया है, उनको शैतान का चुंगल से कैसे बचा कर रखा है। प्रभु का दया, प्रभु के साथ का उनका जो संबंध होने के कारण उन लोग सही रास्ता में बने रहा। कमियां आई तो भी उसके ऊपर जय पाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। हमारे बच्चों के जीवन में कमी आता है तो उनको दोष देना बहुत आसान है, लेकिन आप अपने आप को देखना, क्या आप अपने जिम्मेवारी पूरा किया है? आप अपना जिम्मेवारी पूरा करने के बाद फिर बच्चे अपना रास्ता पकड़ रहे तो प्रभु उनसे अपने हिसाब ले लेंगे, वो उनके ऊपर है। लेकिन सबसे पहला एक माँ की तौर पर क्या आपने जिम्मेवारी पूरा किया है? आप अपने पति के लिए प्रार्थना किया है? जो पति आपको सता रहे उनके बारे में दुनिया भर बोलने के जगह में क्या प्रभु के चरणों में समय बिताकर आपने क्या उनके लिए प्रार्थना किया है? जो रिश्तेदार आपको तंग कर रहे हैं क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं रहते हैं। समझ में आना, बहुत बार हमारे लिए क्या नहीं है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हम क्या करते रहेंगे, बुड़ 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 करते रहेंगे कि शैतान हमारे दिमाग में क्या करेंगे, और अंडा डालते रहेंगे।
इसलिए ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन में प्रार्थना का जो स्थान है उसको कोई चीजों से क्या नहीं करना है, यह करने के लिए कोशिश नहीं करना है। प्रार्थना। नंबर 2 है वचन मनन करना। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप एक दिन बैठ के पूरा 1 अध्याय पढ़ो ना। 1 अध्याय पूरा पढ़ने के लिए कभी कभी हमारे पास क्या भी नहीं होता है पूरा इतना समय। 1 अध्याय पढ़ते बहुत विषय है, उसको मनन करना बहुत बात है। मैंने भी कभी कभी क्या करते हैं, 1 अध्याय पढ़ा है, उसके बाद 1 आयत होगा, 1 आयत को मैं अपने मन में रख दे, प्रभु ये आयत के द्वारा आपने मेरे से बात किया। फिर किचन में हम लोग जाते हैं, रोटी बनाते हैं, हाथ से ही तो रोटी बनाते हैं ना, हमारा दिमाग तो फ्री है। उनके बारे में, इनके बारे में, पड़ोसी का बारे, झगड़ा के बारे में सोचने के जगह में आप लोग क्या करना है, उस वचन को मनन करो। मैं हमेशा एक छोटा सा नोट पैड और पेन मैं किचन के कोने में रखती थी। जब मैं मनन करते करते एक प्रभु ने अगर मुझे कोई नया कुछ बात दे दिया तो मैं वो नोट पैड में लिख कर रखती थी, ताकि आगे मैं अपना नोट्स में या मैं कहीं भी मैं उसको इस्तेमाल कर सके। क्योंकि हम बहन लोग कपड़ा धोते वक्त, कितने बार कपड़ा धोते वक्त प्रभु ने मेरे से बात किया है, उस वचन के द्वारा कितने बार प्रभु ने मुझे डांटा भी, तुम ये कर रहे ठीक नहीं है। कपड़ा धो रहा है, मेरा हाथ के द्वारा काम चल रहा है, लेकिन मन्नी मन में मैं किसकी आवाज सुन रहा है, प्रभु। जैसे एक पिता अपने बच्चों को डांट देना, तो बेटी तुम ये कर रहे ठीक नहीं है, वैसे ही मेरा स्वर्गीय पिता कितने बार मेरा एक सभा, तुमने वो बोला वो सही नहीं है, तुमने वो काम किया वो सही नहीं। ऐसे मेरे पिता मुझे क्या करते थे, डांट के मुझे सुधारते थे। इसलिए आपने भी ध्यान, प्रार्थना और वचन मनन करना, ये दोनों आपका जीवन में रहेगा तो आप कभी भी क्या नहीं रहोगे, आप इस आत्मिक खुशी और आनंद अनुभव करने में आप कभी भी वंचित ना रहोगे। ठीक है ना। इसलिए बात को ध्यान रखना, आपने ही, आपका बच्चों के अंदर भी ये आदत आपने ही डालना है, फिर आपका स्वभाव बदल जाएगा, प्रभु का आशीष आपके ऊपर रहेगा, आपके द्वारा ज्योति भी जलेगी। पढ़िएगा एफएसी 5वां अध्याय उसका पहला आयत से हम पढ़ेंगे। एफएसी 5वां अध्याय उसका पहले आयत से। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम से चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इधर लिखा हुआ है, पहला आयत पढ़िएगा। इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। किसका अनुकरण करना है? हम कोई पास्टर का अनुकरण नहीं करना, हम और किसी का भी अनुकरण नहीं करना है। हम अनुकरण करना किसका है? परमेश्वर का। अगर आप परमेश्वर का अनुकरण कर रहे तो क्या होगा? एक बात को अच्छी तरह ध्यान रखना, अगर अनुकरण करने के लिए अगर आपका मन आना है तो सबसे पहले आप परमेश्वर को आपका जीवन का प्रभु करके मानना है। आपको हमेशा ये बात आपका मन में रहना है कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा एक प्रभु है। मैं कभी भी मेरा प्रभु को दुख देने वाला कभी कोई काम नहीं कर। पुराना नियम के लोगों को क्या करते थे? बोलते थे कि परमेश्वर ने व्यवस्था दे दिया, तुम ये व्यवस्था नहीं करोगे तो तुमको ये श्राप मिलेगा, तुम व्यवस्था करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। जैसे छोटे बच्चों को टॉफी दिलाकर क्या करते, उनको थोड़ा ललचाते थे ना, वैसे परमेश्वर को आशीष दिखाते थे। तुम अगर मेरे पीछे मेरे आगे उनको चलते रहेंगे तो मैं तुम्हें क्या करें, खेत में अच्छा फसल होगा, तुम्हारा भेड़ बकरियों में अच्छा बात हो जाएगा। आशीषों का वो टॉफी परमेश्वर को देते थे। लेकिन हम जो नए जीवन मिला हुआ, हम ध्यान रखना है कि अगर हम प्रभु को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर एक ही इच्छा रहेगा, आशीष मिले या ना मिले, मुझे मेरे शरीर का बीमारी ठीक हो जाए, चंगा भी मिले या ना मिले, मेरे घर के लोग मुझे प्यार करें या ना प्यार करें, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे अंदर एक ही इच्छा है कि मुझे किसके साथ चल, मेरा प्रभु को खुश करने वाले एक जीवन बिताना है। दाऊद का मन में वही इच्छा था। दाऊद क्या बताते थे? प्रभु कभी भी आप क्या ना करें, आपका खुशी मेरा हृदय से क्या ना करना, मुझसे दूर ना करे।
इसलिए वो हमेशा क्या चाहते हैं, प्रभु आपकी इच्छाओं के अनुसार चलना है, मुझे आपका रास्ता में चलना है, मुझे आप आगे आगे अगुवाई करना, प्रभु आप ही मेरा चरवाहा है। इतना बड़ा राजा है, फिर भी वो किसको राजा मानते हैं? प्रभु को राजा परमेश्वर को राजा मानते थे। वो इस्राएल लोगों को चलाते थे, फिर भी ये हम देखते वक्त दाऊद का जीवन का तमन्ना क्या है? हे परमेश्वर आप मेरा जीवन का राजा है, जिस रास्ता में आप मुझे चलाना चाहते मैं खुशी से चलेंगे। इसलिए क्या हो गया आपको मालूम है, जब उनका बेटा बेलवा करने लग गया, उनको जंगल में भागना पड़ा। इतना बड़ा राजा को जंगल में अपना लोगों को छोड़कर, अपना जो सिंहासन को छोड़कर, महल छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में घूम फिर रहा है। तब भी क्या नहीं है, कोई चिंता है ही नहीं है। खुले आसमान के नीचे जंगल में सो रहा है, तब भी कोई चिंता है ही नहीं। दाऊद का एक ही प्रार्थना है, प्रभु मैं आपसे भागकर किधर जाऊं, सब जगह आप मेरा साथ है ना, वही काफी है। मैं आपसे भागकर क्या नहीं करेंगे, कहीं भी जाना नहीं चाहते, मैं चुपकर आपसे चुपकर कोई काम भी नहीं कर सकते। अगर दाऊद राजा के मन में वो इच्छा है, तो मेरे और आपका मन में भी ये चित्र, मुझे किसके पीछे चलना है? मेरा प्रभु का पीछे चल। मुझे जैसे मेरा प्रभु यीशु ने चला है वैसे मुझे चलना है। दूसरे आयत में लिखा है, पढ़िएगा दूसरा आयत में, और प्रेम में चलो। प्रेम में चलना है। ध्यान रखना, हम कैसे चलना है? प्रेम में। हमारा मन में नफरत को कभी भी जगह बनाने के लिए नहीं देना। नफरत मालूम है छोटी सी चीज होता है, वो एक बार आपको मालूम है, यीशु मसीह ने भी बोला है ना, पूरा आटे को खमीरी बनाने के लिए कितना चाहिए खमीरी? 1 चम्मच चाहिए क्या? एक छोटी सी है ना, इतनी सी चुटकी पर का भी उतना भी नहीं चाहिए कभी। वो क्या कर देते, पूरा आटा को ही खराब कर देते। वैसे ही ध्यान, हमारा आत्मिक जीवन में नफरत है, तो नफरत अगर घुस जाएगा तो कभी भी हम आत्मिक जीवन में बढ़ने चाहते हैं। मेरा जीवन में कभी कभी है ना, एक व्यक्ति था कि मुझे बहुत बहुत दुख दिया हुआ एक व्यक्ति था, मुझे उनको क्या नहीं कर पाए, माफ करना बहुत, मैंने बोला प्रभु मैं सबको मैं माफ कर दूंगी, लेकिन वो व्यक्ति ने किया वो गुनाह को भी माफ करना इतना आसान नहीं था। मैंने फिर, मेरा मन में एक स्ट्रगल था, प्रभु मैं कैसे, लेकिन मेरे अंदर एक बोझ भी था कि अगर मेरा मन में यह नफरत रहेगा तो मैं, प्रभु आएगा तो कैसे जाएंगे। काफी साल पहले की बात है। तब प्रभु ने मुझे बताया कि मेरे से बात किया, मुझे देखो, यीशु ने मुझे देखो। तब मैंने यीशु को देखा तो प्रभु का जीवन को देखते हुए, जब पहली बार इस्करियोती यूदा मालूम है ना, जिसने यीशु को पकड़वाया, उनको मिलते वक्त यीशु को मालूम था ना ये व्यक्ति मुझे पकड़वाएंगे, मालूम है या नहीं है? अच्छी तरह मालूम था। फिर भी 3.5 साल यीशु मसीह के साथ यहूदा चलता रहा, फिर भी कभी भी यीशु का मुंह से उनको ठोकने वाला एक शब्द भी नहीं निकला। यहां तक आखिरी में है ना, जब आखिरी भोज के समय में यीशु मसीह बोले ना, तुम में से कोई एक मुझे क्या करेंगे, पकड़वाएंगे। तब भी शिष्य लोग आपस में पूछ रहे कौन है, क्योंकि उनको मालूम भी नहीं है। नहीं तो हम यीशु का जगह में हम होता तो क्या बोलेंगे, पहला दिन ही है ना, पतरस को और यूहन्ना को क्या बोलेंगे, देखना इस व्यक्ति से दूर रहना, ये मुझे पकड़वाने वाला है, ये है ना कभी भी है ना बहुत गड़बड़ी करेगा, ध्यान। हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर बोलेंगे तो क्या हो जाना था उधर, है ना, उन लोग भी थोड़ा ज्यादा अलर्ट होकर रहना था। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, यीशु मसीह नहीं बताया। यीशु मसीह को मालूम है ये व्यक्ति मुझे क्या करेंगे, पकड़वाएंगे, मेरे प्यार को ये व्यक्ति टुकराएंगे। तब भी प्रभु ने उनको क्या किया है, गले लगाया है, प्यार किया। हमारे अंदर भी चाहे कोई भी हमें कितना भी नफरत करे, हो सकता है आप लोग वापस घर में जाते कर आपका पति आपको शराबी का वो गुलामी में वो होंगे, उन्होंने आपको तकलीफ दे देंगे, आपको गाली गलौज देंगे, प्रार्थना करने नहीं देंगे, बच्चे आपको परेशान करेंगे। आपने प्रार्थना क्या करना, प्रभु प्रेम में चलने के लिए आप मुझे क्या करना, सहायता करना, कभी भी मेरा मन में क्या ना हो, नफरत ना होने दे। आगे पढ़िएगा। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यीशु मसीह का बलिदान क्या है, सुखदायक बलिदान था।
वो सुगंध इतना अच्छा था कि पिता को प्रसन्न हुआ। इसे हमारा, मेरे और आपका जीवन किसके लिए सुगंधदायक होना है? पिता के लिए। हमारे पिता को ये गर्व होना कि बोलने के, जैसे बोलते ना अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, वैसे ही हमारा नाम लेकर स्वर्ग में स्वर्गीय पिता को बोलने के लिए गर्व होना, मैं इनका परमेश्वर हूं, मैं इनका परमेश्वर हूं, मैं इनका परमेश्वर हूं। हमारा नाम लेकर बोलने के लिए हमारा पिता को क्या होना चाहिए? उस गर्व होना चाहिए। आगे, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। हाँ, इधर लिखा है हमारे अंदर क्या ना हो? व्यभिचार ना हो, फिर किसी प्रकार के अशुद्ध काम, किसी प्रकार का भी हमारे जीवन में नहीं, क्या नहीं होना? अशुद्धता नहीं होना है, क्योंकि हम परमेश्वर को चुना हुआ लोग हैं। हमें एक नया जीवन मिला हुआ लोग, हमारे अंदर कोई प्रकार की अशुद्धता नहीं होना। आगे, ना लोभ की चर्चा तक ना हो। क्या लोभ की क्या भी नहीं होना? चर्चा भी नहीं होना है। आगे, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना मूढ़ता की। हम ध्यान रखना, हम कौन है? परमेश्वर की संतान है। हम अगर हमारा मुंह से जो बातें, मूढ़ता की बातें, मैंने आपको बोले चुगली चपाटी के बारे में वगैरह बातें करते थे, इधर क्या लिखे? मूढ़ता की बातें भी नहीं निकलना, बेवकूफी बातें भी हमारे मुंह से नहीं निकलना। कभी कभी हम लोग कुछ लोग तमाशा भी ऐसे बातें बोलते कि जो हमें सुनकर ही हमें क्या हो जाते हैं? नफरत आने, चिड़चिड़ लगने लग जाते हैं। इधर परमेश्वर क्या, आपके मुंह से क्या नहीं, गाली निकालना नहीं करके नहीं, ऐसे बातें नहीं लिखा है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? वो सब बातें तो ठीक है, हमको मालूम है पाप है, हम नहीं करते होंगे, लेकिन इधर लिखे मूढ़ता की बातें भी नहीं निकलना चाहिए। आगे, ना ठट्टे की, हाँ, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। हाँ, ये बातें हमें क्या नहीं देती है? किसको शोभा नहीं? दुनिया के लिए शोभा देते क्या? दुनिया में मूढ़ता की बातें, मजाक की बातें सब करने वाले लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि अगर तुम मेरा संतान है तो ये बातें तुम्हारे लिए क्या नहीं देता? शोभा नहीं देता। यीशु मसीह ने भी संसार में आते वक्त कभी मूढ़ता की बातें की क्या? एक एक शब्द जो बातें करते वक्त इतनी ध्यान से प्रभु बातें करते थे। आपको मालूम है फरीसी और सदूकी यीशु मसीह के पीछे चलते रहते थे, यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला एक एक शब्दों को पकड़ने के लिए, लेकिन एक भी शब्द में उन लोग यीशु मसीह को क्या नहीं कर पाए? फंसा नहीं पाए। हो सकते जब लोग हमें घेर लेते, तकलीफ देते, सताते हैं, हम गुस्सा में होकर, चिढ़ में आकर क्या हो जाते हैं? कुछ बोल बैठ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मूसा ने भी गलती किया था। आपका मालूम है ना, चट्टान पर मारा, परमेश्वर ने बोला तुम वायदा किया हुआ देश में नहीं जाओगे। ध्यान रखना, शायद कभी कभी हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द हमारा आत्मिक जीवन का मृत्यु का कारण हो जाएगा। ऐसा ना होने दे, ठीक है ना? इस बात को ध्यान दे। मैं क्या करना है? प्रभु का इच्छा के अनुसार मुझे क्या करना है? एक एक कदम में, जो कभी भी क्या नहीं करना, मेरी मुंह से निकलने वाली बात दूसरों का जीवन में ठोकर का कारण नहीं बनना, ना ही मेरा आत्मिक जीवन का कमजोरी का, मृत्यु का कारण नहीं बनना। आगे, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, सुना जाए। आपका मुंह से क्या ही निकलना है? एक हुआ कहानी है, एक बहन, उनका पति विश्वास में नहीं था, उन्होंने हमेशा कुछ भी, पति विश्वास में ना होते थे, वो हर बातों में उनको मजाक करते थे, वो कुछ भी करती थी, प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद, ऐसे बोलते रहते थे। एक दिन वो खाना बना रही, चावल बना रही थी। आपको मालूम पुराने ज़माने में, वो केरला में वो घटना है, वो जो क्या रहते चूल्हा में, आजकल तो गैस होने लग गया है ना, चूल्हा में चावल पकाने के लिए रख दिया, उसके बाद बाकी छोटा सा काम वगैरह करके वो वापस आ गई। चावल को, केरला में हमारे क्या होते हैं, चावल का माड़ हम लोग निकालते हैं ना, आपको मालूम है कैसे? ऐसे बोल रखे हम लोग है ना, इसे निकालते थे। ऐसे वो बहन चावल के माड़ निकाल रहे थे। जैसे जैसे वो माड़ निकाल रही थी,
वो बर्तन एकदम से क्या हो गया, उनका हाथ से स्लिप हो गया, वो नीचे गिर गया। जैसे वो बर्तन नीचे गिर गया, पूरा चावल नीचे गिर गया। वो प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये काम कर रहे थे। चावल नीचे गिर गया तो पति ने आकर मजाक करने लगे, हाँ तुमने धन्यवाद बोला ना, अभी भी धन्यवाद हो गया ना, चावल पूरे नीचे गिर गया ना, कैसे हो जाएगा। तब वो बहन बोला, ये चावल नीचे गिर गया प्रभु, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। तब इसको पति को गुस्सा आ गया। तब उसके बाद ये दोनों जब नीचे गिरा हुआ चावल में देखा तो एक बड़ा छिपकली उसमें मरा हुआ पड़ा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बड़ा छिपकली पड़ा हुआ। बहन को मालूम नहीं था, अगर वो पतीला नीचे नहीं गिरा तो वो चावल कौन खाना था? परिवार के लोग खाना था, और वो सबके सब क्या भी हो जाना था, बीमार भी होते, मर भी जाते। लेकिन प्रभु ने क्या होने दिया? वो चावल का बर्तन। इसलिए ना जो कोई बातें हमारे वचन में लिखा ना, जो मसीह को प्रेम करती है उनका जीवन में सब कुछ क्या उत्पन्न करती है? भलाई ही उत्पन्न। चाहे चावल नीचे गिरे, चाहे बच्चे बीमार हो जाए, चाहे आप बीमार हो जाए, चाहे बच्चे मर भी जाए, वो भी किसके लिए होता है? भलाई। हमेशा हमारे मुंह में क्या रहना है? प्रभु आपकी धन्यवाद हो, प्रभु आपकी धन्यवाद हो। उसके आगे पढ़िएगा। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, बस इधर ध्यान रखना। व्यभिचारी बोलने से हम लोग क्या करते हैं? हम सोचते हैं हम कोई आदमी के पीछे जाएंगे तो व्यभिचारी हो जाएगा। लेकिन नया नियम में व्यभिचारी परमेश्वर की आत्मा उनको बोलते हैं जो यीशु मसीह का प्रेम, अपना दुल्ला का प्रेम को टुकरा कर दुनिया का पीछे जाने वाले को वचन क्या बुलाते हैं? व्यभिचारी। ध्यान रखना, प्रभु का आत्मा व्यभिचारी किसको बुलाते हैं? दूसरे आदमी को पीछे जाने वाले को नहीं। वो पुराना नियम में था। पुराना नियम में आप एक स्त्री के पीछे या पुरुष के पीछे जाएंगे तो आपको क्या? व्यभिचारी और व्यभिचारिणी बुलाते थे। लेकिन नया नियम में व्यभिचारी और व्यभिचारिणी किसको बुलाते थे? किसको बुला रहे? आप प्रभु का क्रूस का प्रेम को टुकरा कर दुनिया को प्रेम करने के लिए जाएंगे तो प्रभु का नजर में आप कौन है? व्यभिचारी। आप स्वर्ग में प्रवेश करने परमिशन नहीं देंगे। आगे पढ़िएगा। अशुद्ध या अशुद्ध जन। हम अशुद्ध चीजों को, दुनिया का अशुद्ध चीजों को हम अपने पास रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हम अशुद्ध बनेगा। आगे। या लोभी मनुष्य। ऐसा मन सब कुछ इकट्ठा करना है, देने के लिए मन नहीं है। अगर आपके पास 2 ही सूट है, आप एक सूट किसी और को दे दो ना, उसमें वो खुशी और आनंद आपको मिलेगा। आप वो वर्णन से आभार है। कुछ लोग का ऐसा मन है, इकट्ठा करो, सब इकट्ठा करो, किसी से भी। हमारे पास खूब सूट है, फिर भी हम क्या करेंगे? और अपने लिए। और कोई, आप ये बोल सकते हैं ना, मुझे अभी सूट नहीं चाहिए, किसी और गरीब के लिए हम दे देंगे। वो मन हमारे अपने लिए इकट्ठा करने का मन नहीं होना है। जो मेरे पास है ना, मैं किसको देना है? इसलिए यीशु बोले आपके पास 2 कंबल है तो क्या करना है? इसे बोला ही नहीं, बोला यीशु ने। इसलिए ध्यान रखना, हम प्रभु का संतान है तो हमारा मन में दूसरों का प्रति भी क्या होना है? प्रेम रहना चाहिए। आगे। जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। वो ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर का राज्य में क्या नहीं होगा? आपको क्या नहीं मिलेगा? मिरास मिलेगा ही नहीं। हमने कल पढ़ेगा, परमेश्वर का संतान है, हम क्या है? वारिस भी है। भूल जाओ वारिस की बातें, भूल जाओ स्वर्ग में प्रवेश मिलने की, अगर ये सब आदतें हमारे अंदर है तो। आगे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। कोई भी तुम्हें व्यर्थ बातों से क्या ना दे? धोखा ना दे। क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर क्या करता है? ध्यान रखना, वचन में लिखा परमेश्वर प्रेम अकेले नहीं, भस्म करने वाला आग भी है। आगे। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। तुम उसके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हम पहले किस में थे? अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अभी हम क्या है? प्रभु में। आगे। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। और आपने किसकी संतान की तरह चलना है? जैसे मेरे परमेश्वर, मेरे पिता
ज्योति है, मुझे भी क्या बनना है? ज्योति, क्योंकि मैं किसका संतान है? ज्योति के संतान। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। आप इधर से जाते का ध्यान रखना, मैं मसीह की पत्री है, मैं ज्योति है मेरा गांव के लिए। शायद आपका पूरा गांव के लिए आप एक ही ज्योति होगा। अगर आप अपने जीवन में वो अंधेरे को हटाकर अगर उस ज्योति को नहीं फैलाएंगे तो ध्यान रखें, उस पूरा गांव का खून आपका हाथ में रहेगा। आपका परिवार के लिए आप ही ज्योति है, आप ही पत्री है। प्रभु का, यीशु मसीह का समाचार वैसे का वैसे आपके जीवन के द्वारा उनको देखने दे, बिना मलिनता के साथ। अब अपनी ओर से कुछ भी ना डाले, वो पवित्र जीवन को देकर, आपका जीवन को देकर लोगों ने बोलना है ये हमारा जैसा अंधेरा में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, ये ज्योति का संतान है, ज्योति का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से ही बोले, प्रभु मैं अपने शक्ति से, बल से प्रभु मैं खड़े नहीं हो सकते। प्रभु आप मुझे हिम्मत देना, कृपा देना। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु वचन में से हमने देखा है ज्योति का संतान बनकर रहना। प्रभु हमें सहायता कर, कृपा दे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा जीवन की ज्योति हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में, इस देश में, जहां कहीं भी आपने रखा है प्रभु जी, आखिरी दम तक आपका ज्योति को फैलाकर जलकर खत्म होने के लिए आप हमें सहायता कर। एक बत्ती की समान जलकर खत्म होना है। सिर्फ आपका रोशनी को फैलाना है प्रभु जी, आपका ज्योति को इस अंधेरे में पड़े हुए लोगों को दिखाना है। हालेलुया। सहायता करना प्रभु जी। इधर सब बहनों को आप कृपा देना प्रभु। आपने अभी तक आपने हमें सहायता किया, धन्यवाद देते। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद, सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के अलावा हमारे मुंह में कोई शब्द नहीं है प्रभु, कुछ भी नहीं है। आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपका प्रभु प्रेम के लिए धन्यवाद, आपका भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद हो प्रभु। हमारे जीवन में आपने किया सब बातों के लिए धन्यवाद हो प्रभु। बेशक उन बातों का पीछे का उद्देश्य हम समझ नहीं पाए, बहुत बार हमने बुड़बुड़ाया प्रभु जी, बहुत कुछ किया है, लेकिन प्रभु दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आपने अपना कार्य हमारे जीवन में करने से धन्यवाद देते पिता। प्रभु आप हमें सहायता कर, अगुवाई कर। पवित्र आत्मा कभी भी हमारे जीवन में आपने जो शुरू हुआ किया हुआ काम कभी भी बंद ना कर, पूरा कर प्रभु, ताकि हम एक अच्छा बर्तन बनकर आपके सम्मुख खड़े हो सके। हालेलुया। अनंत काल के लिए हम तैयार हो जाए प्रभु जी। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद हो। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन।